स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज हम शाम के टाइम रेडी हुए हैं कहीं जाने के लिए। तो चलिए आप सभी को हम साथ में ले चलते हैं, कहीं घुमाने के लिए हम जा रहे हैं। चलिए साथ घूमते हैं। देर में शाम हो जानी, रात जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है। रात में क्या करते हैं, जाना है स्टार्ट हुआ है हमारा रास्ता। आप भी अभी हम आ गए हैं मॉल। यहाँ के लिए हम आए तो नहीं थे, लेकिन जब हम आ ही गए हैं ना, तो हम सोच रहे हैं ना कुछ और भी काम कर लें। मेरे शौहर के पास इस समय ना थोड़ा बहुत कपड़े नहीं रह गए, तो मैं सोच रही थी उसके लिए कपड़े ले लेते हैं, फिर चलते हैं। हम अपनी मंजिल पर तो अभी पहुँचे नहीं हैं। सो मॉल में हम थोड़ा बहुत अगर कुछ पसंद आता है ना तो खरीद लेते हैं, फिर चलते हैं। ओके, ये लिए हमें सर्दी के लिए जूते। आए तो थे हम शौहर के लिए कपड़े लेने, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत महंगा लगाए हुए हैं और उस लायक कपड़े नहीं है, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है ना, तो छूट भी नहीं है, तो हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये वाले जूते मुझे पसंद आए सर्दियों के लिए, तो हमने ले लिए हैं। और अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक, और ये है स्टैंड। बाइक खड़ी करना है हमें, तो बाइक खड़ी कर दे, फिर हम चलते हैं। और इससे बढ़कर हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पे जहां मैंने बोला था, जो कि हम आए हैं कहाँ। आप देख सकते हैं हम आए मेला, जो कि हमने बोला था 2-4 दिन पहले बोला था। मैंने जब ब्लॉग अपलोड करी थी ना, तो मैंने बोला था कि मैं मेला जाऊंगी ना, तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। सो मैं आज आ गई, और आई हूँ मैं रात के टाइम। आप देख सकते हैं रात है इस समय। इस बार ना झूले बहुत सारे आए हैं, और हम झूला झूलने वाले हैं इस बार सबसे बड़े वाले झूले पे। बहुत मज़ा आने वाला है। हमने पहली बार झूला झूलेंगे इस पे। बहुत गजब लग रहा है आज का मेला। गाइस, आप देख सकते हैं मैं कितना ऊंचाई पे हूँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मोबाइल फोड़े सबसे बढ़िया
और ये है हमारे खाने का टाइम। आइए हम चाउमीन खिलाते हैं। आपको पता है हमारी फेवरेट है आइसक्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम चाउमीन खा के आए थे ना, थोड़ा तीखा था, मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। हस्बैंड जी ने भी खाई क्योंकि उन्हें काम हो गया है। तो हम पूरा मेला घूम चुके हैं और हमारे पैरों में हो गया है दर्द। हम जानते हैं ढेर सारा सामान खरीदा, ये जो बैग है ना इस फुल हो गया है। और जानते हैं क्या खरीदा है हमने? सिर्फ रसोई का सामान है और कुछ भी नहीं है। हमारी बिट्टू के लिए थोड़ा बहुत है बस, अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ 2 रबर बैंड लिए हैं। और मेला देख सकते हैं, रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम ना पहली बार आए हैं रात में, वरना तो हम हमेशा दिन में आया करते थे, लेकिन ये मेला तो 2 साल बाद लगा है, तो इसलिए हम ना इस बार रात में आए। और हमने झूला भी झूला, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही भयावह था। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम, क्योंकि सबसे ऊंचे वाले झूले पे हम बैठे थे। और हमारा मेला लगभग अब घूमना हो रहा है ख़त्म, अभी ना बहुत कुछ बाकी है। सो बने रहिएगा मेरी ब्लॉग में, पूरी ब्लॉग से सिर्फ आपके लिए। मेरा गला बैठ रहा है बस। हाँ जी, तो हम मेला वेला घूम के फिर हम बैठ चुके हैं और यहाँ होने वाला है मुशायरा, जिसे हम थोड़ी देर इंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है रात के। हमें 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए। हमने खूब घूमा मेला, बहुत इंजॉय किया और थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं मुशायरा होगा यहाँ पे। खा पी के मस्त हो गए, जा रहे घर। आपको मैं कैसी लग रही हूँ? आप दिख रहे होंगे ना कि मैंने थ्रेडिंग बनवाई। मैंने ना कल थ्रेडिंग बनवाई। आपको पता है, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं अपने गांव से ही थ्रेडिंग बनवाती थी और उन्होंने ना मेरी थ्रेडिंग्स ना इतनी ज़्यादा बर्बाद कर दी कि मैं क्या बताऊँ, एकदम बर्बाद कर दी। मैं कल जब पार्लर गई तो उन्होंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। तो मैंने अब प्लान बनाया कि मैं पार्लर से ही थ्रेडिंग बनवाया करूँगी। आपको पता है मैं पार्लर ना बहुत कम जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पार्लर से कुछ भी नहीं करवाती, जो भी करना है मैं अपने आप से ही कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं लवली बहुत अच्छी सी बनाई है मेरी थ्रेडिंग्स। सुधारते सुधारते सुधर जाएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़राब करके रख दी थी। मैंने 1.5 महीने बाद थ्रेडिंग्स करवाई। और आप बताएं कैसे हैं, कैसी है दिवाली की तैयारियां? आज दिवाली के 1 दिन पहले का दिन है, कल है दिवाली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की दिवाली हम ना कल ब्लॉग बहुत ही अच्छी बनाएंगे, आप एंजॉय करना, फुल एंजॉय करना। और मेरी ब्लॉग अगर आप देख रहे हैं ना तो पूरी देखा करें, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पूरी ब्लॉग देखा करें। और दूसरी बात जो मैं आज बताने वाली हूँ कि आप ना अगर मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है ना आपने, तो आपने जो घंटी वाला बटन है ना तो उसे ऑल पर नहीं दबाया हुआ है, इसीलिए मेरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचती है। मैं जब लाइव आती हूँ तो कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। सो सॉरी, क्योंकि आपने घंटी वाले बटन को ऑल पे नहीं दबा रखा है। आप ऑल कर देंगे तो मैं कुछ भी छेड़छाड़ करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेंगी। सो प्लीज़ ऑल पर क्लिक करें और मेरे सारे के सारे मोमेंट्स एंजॉय करें, ठीक है। और हम कल लाइव आए थे ना, कुछ लोगों से बात भी करी हमने, लेकिन कुछ लोग ही जुड़े, 1 2 3 4 लोग बस जुड़े थे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे अगले लाइव में ज़रूर जुड़ें, मुझसे बात करें, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जितने भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी दूर के लोग हैं, सभी से मैं बात करना चाहूँगी। आप सभी लोग मेरे लाइव में जरूर से जरूर जुड़ा करें। मैं सभी से बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं लाइव आई थी। तो पता है पिछले साल ना दिवाली में हमने बहुत कुछ खरीदा था और लगभग 2 या 2.5 लाख की मैंने शॉपिंग करी थी। ऐसे बताओ। इस साल ना मैंने नहीं की शॉपिंग, सच में नहीं की। हाँ तो सच में हुआ था ना, पिछले साल भैया की शादी थी तो उसमें ना बहुत सारा खर्चा हो गया था हमारा, क्योंकि भाई की शादी होती है तो बहनों का तो खर्चा होता ही होता है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो जरूर भी होगा, है ना। तो मैंने इस साल कोई भी शॉपिंग नहीं करी थी और सच में मैं ना अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन घर के लिए कुछ खरीदा है बहुत ही खास,
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद था, बट ये कभी नहीं लाते थे। मैंने ना बहुत ढेर सारी जिद करी आज कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये लेकर आए। और मैं ना आज बहुत हैप्पी हूँ। आज एक दिन पहले का दिन है, कल दिवाली है ना, और दिवाली में अगर कुछ धूम धड़ाका ना हो तो बहुत सुना सुना सा लगता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने दिवाली में इस बार कुछ भी खास नहीं किया है। आज मेरे घर की सफाई चल रही है, मैं ना शाम को पोछा झाड़ू कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले अगर झाड़ू पोछा करते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे ना बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं घर को। तो मैं लगभग और सफाई कर चुकी थी, बट ये नहीं किया था, मत बताओ ना कॉपीराइट दे देगा। और ये है हमारा गिफ्ट जो कि मुझे दिवाली में दिया गया है, मत बताओ ना। और ये है हमारा गिफ्ट, इसका साउंड ना बहुत ही बेहतरीन है। और आपको पता है ये ना हमारे वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि डांस ना हम अगर लाउड स्पीकर जब होता है ना तो हमारी डांस अपने आप से होने लगती है, जो कि हम ना चाहें ना फिर भी डांस हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत डांस भी इसमें करेंगे। और जो हम मोबाइल पे बना के रील्स बना के डालते हैं ना, तो वो हम म्यूजिक वहीं से नहीं देगा भाई। क्यों परेशान कर रहे हो। और हम इसी से ना रील्स बनाए थे, बहुत अच्छी आएगी, बहुत मजेदार, सच में बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता अब सुनाना है ना तो हम अलग ब्लॉग बनाएंगे, उसमें सुना लेना प्लीज, लेकिन इसमें मत सुनाओ, जानते हो कॉपीराइट दे देगा। जो हम ब्लॉग बनाए ना वो सिर्फ कॉपीराइट के लिए ही बनाएंगे, उसमें दे देना है म्यूजिक, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता ही होगा अगर हम म्यूजिक थोड़ी सी ऐड करते हैं ना तो उसमें यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है, उससे हमें ना कभी भी आगे चल के कोई भी अर्निंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम कभी भी म्यूजिक नहीं ऐड करते हैं। जो ऐड करते हैं म्यूजिक ना वो हम यूट्यूब की ही लेकर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब की ही म्यूजिक अगर हम ऐड करेंगे तो वो कॉपीराइट नहीं देता है। बाई चांस अगर हमने ये वाली मतलब किसी सॉन्ग की ली म्यूजिक में तो किसी कॉपीराइट देगा जरूर। यही हाल फेसबुक पे भी है। बहुत ज़्यादा सतर्कता से हमें वीडियोस बनाने पड़ते हैं सच में। और आज मैं ना बहुत हैप्पी हूँ और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को ना भांगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बिट्टू को सॉन्ग्स पे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी हॉबी और मेरी हॉबी लगभग सिमिलरिटी है, क्योंकि मैं ना बचपन में बहुत ज़्यादा डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी बिट्टू को ना ये ऐसा लाउड स्पीकर मिला नहीं। मैं ना अपने घर पे थी तो मेरे यहाँ पे था, मेरा जो छोटा भाई था ना वो रखता था, वो तो अब है नहीं, भगवान के यहाँ चले गए वो। और जो है ये लाउड स्पीकर जो मैंने ये स्पीकर मंगवाया है ना तो अपनी बिट्टू के लिए खास कर मंगवाया है कि वो सीख पाएगी। इस पर ना आप जानते हैं जब लाउड होता है ना तो अपने आप से कमर चलने लगती है। जब आज मेरे घर में ये आया ना तो मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं क्या बताऊँ, इतना झूम नाच रहे थे। 1.5 घंटे तक मेरी बिट्टू अच्छे से नाच कूद लिए तो आप लोग बताएं आपने मतलब दिवाली में क्या खास किया। मैंने तो लगभग यही खास किया, कुछ ज़्यादा खास इस साल रहा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी शॉपिंग मेरी होती रही है। मैं मेला गई और मैंने नज़दीक के मार्केट से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, लेकिन वो दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि घर के लिए थोड़े बहुत जो सामान लाए जाते हैं वो हम आपको क्या दिखाएँ है ना, लेकिन जब डेली ब्लॉग बनाया जाता है तो वो चीज़ें भी दिखाना वाजिब रहता है। लेकिन मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, 2-4 दिन बाद बनाती हूँ, इसलिए मैंने इससे दिखाया आज कि आज मेरे घर में ये खास ये था। और तो कुछ खास नहीं था। मैंने ना सुबह से यही सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज ब्लॉग बनाने का खास कुछ रीज़न है नहीं, लेकिन कल दिवाली का खास रीज़न है। कल बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ कल का ब्लॉग मेरा ज़रूर वॉच करना। हम कल बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाले हैं। कल था लेकिन हम आज ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी ब्लॉग सिर्फ एक ही होगी। पूरी एक ब्लॉग में हम सारा मतलब कैप्चर करेंगे, सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स लाएंगे। सो स्वागत है आप सभी का।
ये देख रहे हैं आप, सूर्य ग्रहण है आज, और आज ही मैं अपने घर से अपने मायके चली आई। सूर्य ग्रहण पड़ने से कुछ ही देर पहले मैं पहुंची हूँ अपने घर पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ते समय कहते हैं कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं जाना आना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उससे कुछ देर ही पहले पहुंच गई। आप देख सकते हैं कितना साफ साफ दिख रहा है आज ग्रहण। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है सूर्य ग्रहण, क्योंकि कभी दिखता ही नहीं था, इतना ज़्यादा क्लियर कभी नहीं दिखा। आज बहुत ही क्लियर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है कि आज सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, और कितनी देर तक पड़ने वाले हैं। सूर्य डूब रहा है, लेकिन डूबते डूबते पूरा ढक जाएगा और पड़ना बंद हो जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं बंदर का तमाशा। ये है मेरा भतीजा जो बंदर को मार रहा था, लेकिन बंदर इतना ढीठ है, इतना बेशरम है कि डंडे को देखकर और उसके ऊपर गुरक रहा था कि मैं तुझे काट लूंगा। इतने दुष्ट है मेरे यहाँ के बंदर। मेरे मायके में ना बहुत ज़्यादा बंदर है, बहुत ज़्यादा। इनकी जनसंख्या ना यहाँ के आदमियों से भी ज़्यादा है, जो कि ये आदमियों को ना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं करते। तो हम जा रहे हैं आज भैया दूज का जो आर्ट बनाई जाती है, हम वही बनाने जा रहे हैं। सुबह का टाइम है और मैं हूँ अपने मायके में। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं मायके जा रही हूँ, मैं पहुँच चुकी थी कब की, और आज भैया दूज है, दूसरे दिन का है ये, तो मैं जा रही हूँ बनाने। फिर 10 बजे तक आज भैया दूज है, तो 10 बजे तक हमें पूजा कंप्लीट करनी है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और मैं ना बिल्कुल ठंड लग रही है, अभी 7 नहीं बजा है सुबह के, तो देखते हैं हम कैसे बनता है, आपको दिखाते हैं। और ये तैयार हुआ हमारा पूजा स्थल, ये मैंने बनाया है, और ये हमारी सिस्टर जी ने बनाया है। ये भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी टाइम लगने वाला है इसमें, बहुत बड़ा सा बनता है। यह है जमीन की हमारी आर्ट, जिसपे होती है पूजा। ये देखिए चांद बना है, छोटा सा चांद, छोटा सा होता है क्या? और ये सितारे कितने बड़े बड़े, अरे इतने सारे सितारे। और ये निकला हुआ है सूरज जिसकी आंखें बंद कर दी गई है। ये एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है। इतनी अच्छी धूप निकली है, और सूरज को बेचारे को अंधा बना दिया इसने। इस लड़की ने बनाया है, ये लड़की जो बैठी हुई है। और इनका तो हाथ टूटा हुआ बनाया जाता है। ये बेल मैंने बनाई है, सारी बेल मैंने बनाई है। ये है 7 भैया, और वो है इनकी सिस्टर। मोर बनाने जा रही हूँ, मोर। हाँ बनाइए बनाइए, हम बना रहे हैं आपका वीडियो। अब नहीं बन पाएगा, हमें पता है, आप शर्म आएगी। मोर बनाना आता है, ये सूरज चंदा बनाना नहीं आता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और ये बन गया हमारा मोर। हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक मोर ही तो अच्छा बनाया है, और तो सब कार्टून बना के रखा है। ये क्या बनाया? अच्छा ये क्या बना है? ये बत्तख है, पानी में तैराना भूल गए। पानी में तैर रहा। और ये बैठी ये पैर है? पैर नहीं है, पता नहीं कौन सा पत्ता मिल गया उसी पे बैठा हुआ है। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये बनी हमारी रंगोली बाहर की, बहुत अच्छी बनी है भाई, तारीफ कर दिया करो। ये बन गई हमारी पकड़ी, और ये
चार बनाई है हमने, एक बना रही है मेरी बिट्टू, ये बना रही है, ये बना रही। अरे ती देख तो लो, देख तो लो, ये है हमारी बिट्टू और ये बनकर के टूट गई। है हमारा पूजा वाला हाउस जहाँ पर हम कर रहे हैं पूजा। आप देख सकते हैं कितनी सारी औरतें हैं यहाँ पर। हो रही है 2 भैया दूज की पूजा। शायद आपके यहाँ भी बनाया जाता होगा, मेरे यहाँ भी बनाया जाता है। जबकि आज था तो पता चला था कि आज 10 बजे तक है, लेकिन बस गए 11। टाइम ही नहीं हो पाया। इतनी सारी औरतों को बुलाना होता है ना, तो टाइम पर आ ही नहीं पाती है। 11 बज चुका है और हमारी आधी पूजा हो चुकी है, आधी है बाकी, जो कि बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। ये तोड़े जा रहे हैं कांटे, जो अपने भैया के लिए तोड़े जाते हैं। ये है बेरी का पेड़ जिसके कांटे निकाले जा रहे हैं। ये फूटने जा रहा है खबहा। हटो 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 भाई, खबहा बहुत बड़ा है। खबहा तो बहुत बड़ा है। खबही है। कोई तेरे हाथ हम हाथ लगा लियो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो बस। हमको उठा चलो हाथ तो पीछे लगा लो, हाथ पीछे पीठ। अरे तो पूरे पकड़ ले होएगा। चलो मोड़ा कितना हाय पकड़ो या तो फिर चोटिया उटिया पकड़ लेंगे। चलो 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 हमारी पूजा हुई कंप्लीट। हम जा रहे हैं अपने घर। ये है हमारी दी। चलो बहुत ज्यादा। और ये है हमारी बिट्टू। ये है मेरे 2 बच्चे, नहीं एक है भतीजा जो इधर वाला है जिसको तिलक कर रही है मेरी बिट्टू, और उधर वाला है मेरा लड़का सौर्य। इसका मेरे भतीजे का नाम है हर्ष। दोनों की छोटाई बड़ाई मैं बताऊं आपको तो ये 3 महीने, ये भतीजा मेरा 3 महीने छोटा है और मेरा लड़का 3 महीने इससे बड़ा है। बस दोनों की छोटाई बड़ाई बस इतनी है। और ये है मेरी बिट्टू जो पूजा कंप्लीट कर रही है। इसको मैंने आज व्रत करने को बोला ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गई बेचारी। 11 बजे तक भूखे रहना पड़ा इसे। और मैं मिलाती हूँ अपने भैया से। ये है मेरे छोटे भैया, छोटे क्या बोले मंझले भी हैं, क्योंकि मेरे छोटे भैया एक्सपायर हो गए थे। ये है मेरे मंझले भैया जिनको मैं तिलक कर रही हूँ। मेरी भी पूजा कंप्लीट हो गई है ना, मैं अपने बड़े वाले भैया को भी मिलाऊंगी आपसे। ये मेरे मंझले भैया। मैंने आपको रक्षाबंधन की ब्लॉग में कम्प्लीटली हर एक चीज़ बताई थी अपने घर परिवार के बारे में। इस बार मैंने पूरी ब्लॉग में अपने घर का सिस्टम नहीं दिखाया है, सो सॉरी। बट मैंने पिछली बार दिखाया था, इसलिए मैंने इस बार पूरा नहीं दिखाना समझा, ठीक है ना। तो जो ज़रूरी मोमेंट्स थे वही वाले मैंने कैप्चर करे हैं। और हम थोड़ा बहुत ठिठोली कर रहे थे। और ये हैं मेरे बड़े भैया जिनको बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। बहुत सारा काम करना होता है बेचारे को। अभी अभी हमने फोर्स करके नहलाया, फिर बोला आ जाइए पूजा कर लेते हैं। तो ये हुई हमारी पूजा कंप्लीट। और अब मैं चल रही हूँ वापस अपने ससुराल, अपने घर। ये है मेरी मम्मी जी जिनसे मैं आखिरी मुलाकात कर रही थी। अभी जाना है मेरे को। ये है मेरे पापा जो कि अभी वापस आए खेत से, खेत गए थे। और हमने सोचा ना, पहले हम बाइक से आ रहे थे लेकिन भैया जा रहे थे मेरे घर की तरफ से, तो मैंने सोचा चलो 4 व्हीलर से ही निकल चलते हैं, आराम मिलेगी, है ना। और क्योंकि मेरे घर की तरफ से ही जा रहे हैं तो मेरे घर भी घूम आएंगे, वरना ये जाते नहीं, इनको कभी टाइम ही नहीं रहता मेरे घर जाने का। तो मैंने सोचा ना साथ में ही ले लेंगे। और हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं अपने घर के। ये है मेरे साइड में भैया, साइड में है भाभी। देखो 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 खेल रहा है आज ना, सारा दिन मुझे परेशान करने वाला है, क्योंकि संडे के दिन ना ये बच्चे घर पर रह के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और आप सभी बताएं, आप सभी की भाई दूज दिवाली कैसी रही? मेरी तो भाई बहुत अच्छी रही। मैंने तो आपको दिखाया भी है, मैंने डेली ब्लॉग में
आज तीसरा दिन है मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। मैंने भाई दूज की जो ब्लॉग बनाई थी मैंने उसे अपलोड किया। ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो मज़ा नहीं आता। 87 आए हैं शायद उस पर व्यूज़, जो कि मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से ना 0% है, बिल्कुल समझ लीजिए। इतने में कुछ भी नहीं होता है। आप सभी देखा करें, वॉच किया करें, क्या दिक्कत है। जो शॉर्ट्स हम बनाते हैं उस पर तो लगभग थोड़े बहुत व्यूवर्स आ जाते हैं, बट ब्लॉग पे नहीं आते। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ सच में। मेरी मेहनत का फल भी मुझे नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ डेली ब्लॉग बनाऊं, लेकिन बस इसीलिए अगर डेली ब्लॉग डालूँ ना तो उस पर 20-25 व्यूज आएंगे बड़ी कसमकस से, वरना आएंगे ही नहीं। क्या है, हम वीडियो बना लेंगे तुम्हारा ऐसे लोटो फोटो के, तो बोलो क्या चाहिए। इनको चाहिए पता है आपको, ये अदिति ना अगर 1 मिनट भी इनसे दूर चली जाए ना तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। वो बेचारी कहीं खेलने के लिए चली गई है, तो ये उतनी देर से बस यही रट लगाए रखे हैं कि अदिति कहाँ गई है, मुझे उसके पास जाना है। और अदिति इनको लेकर नहीं गई है, इससे बोल रही थी मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी। और ये तब से मुझे परेशान कर रहे हैं अदिति कहाँ गई है। भाई मुझे क्या पता वो कहाँ गई है खेलने, लेकिन ये घर में शैतानी कर रहे हैं। देखो क्या खेल रहे हो, कार्ड। मैं तो भाई बहुत पसंद करती हूँ। आपको पता है मेहमानों का आना जाना अभी तक लगा रहा है भाई दूज के लिए। आज मेरी बुआ गई है, परसों आई थी, और मुझे चूड़ा मिले ढेर सारे, तो मैंने सोचा इनकी नमकीन बना लेते हैं, है ना। मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे भी और हम भी, तो हमने सोचा ना नमकीन बना लेते हैं। अभी ये दोपहर का समय और मन कर रहा था चाय पीने का, तो डेली नमकीन खा खा के ना बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा ना नमकीन वाले चूड़ा बनाते हैं, फिर खाते हैं। और साथ ही हम खा रहे हैं दूध में मिलाकर चूड़ा। आपको पसंद है ना, अगर नहीं पसंद है तो भाई क्या कर सकते, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। दूध के साथ भी मुझे बहुत पसंद है मीठे वाले, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं चल के, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी है, और मैंने ना पहली बार किया है ये काम। लेकिन हाँ, परफेक्ट मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, कोई भी काम हो करने से अगर आ जाए ना तो कर सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं। आपको पता है मैं बचपन में ना ये काम नहीं करी हूँ, कभी भी नहीं किया मैंने ये काम। मामा बोला करती थी बट मैं कभी नहीं हाथ लगाती थी। मैंने ये काम मैंने अपने छत पे किया हुआ है। आपको पता है मेरे घर में भैंस है, तो दूध होता है तो घी भी बनाना पड़ता है। तो घी ना हम जब हरा पे रखते हैं, जिसे गांव में बोलते हैं, कंडी के ऊपर अगर दूध रखा जाता है ना तो बहुत ही अच्छा घी निकलता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो, और बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है उसकी। तो मेरी मेहनत ये है ना, मैंने कभी नहीं बनाया था, तो मेरे घर वाले ना मजाक उड़ा रहे थे कि कभी नहीं किया है कर कैसे पाएगी। जैसे कि मेरी सास है, मेरी जेठानी लोग और देवरानी ना कहा करती थी कि तुम बना नहीं पाओगी, कभी किया नहीं है तो कैसे करोगी। तो मैंने पहले दिन जब बनाया था ना तो बहुत ही बेकार बने थे, लेकिन 2-3 बार जब मैंने बनाया ना तो बहुत अच्छी बनने लगी। देखिए बने ना। मैंने ये काम ना मुझे तो लगता है मैंने जग जीत लिया। क्योंकि जिसे नहीं आता है ना और वो काम हो जाए ना तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, तो मन को ना बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। जैसे कि मैं ना बहुत हैप्पी हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम किसी से मांग भी नहीं सकते हैं ना, और मैंने मेहनत थोड़ी सी की और मुझे कामयाबी मिली। तो अभी मैं आई थी इन्हें सुधारने के लिए, क्योंकि धूप लगती है तो ये सूख नहीं रहे हैं अच्छे से, और मुझे ज़रूरत है इनकी, क्योंकि मुझे दूध पकाना है। आजा आजा, आओ आ जाओ। बिट्टू हाय बोले,
बिट्टू स्टैचू। इसे ना बता बिट्टू हाय बोल ले। बिट्टू तो स्मार्ट है, बोल लेती है। बोल लेती हो? बोल लेती हो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाय बोलो। बोलो आज तो हम छत पे चढ़ गए थे, हाय। हाँ कर लेती है, कर लेती है। बिट्टू आज छत पे चढ़ गई थी अकेले अकेले, गिरी नहीं है, बस बच गई है, बच गई। छुटकू बिट्टू बच गई, गिरी नहीं थी। ये देखो नौटंकी खड़ा हुआ है। ढोल कहाँ है तेरी? ढोल लेकर आ, पीटा के। ढोल फोड़ रहे? हाँ कैसे? 100 के भी है। ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बात करो, बात करो, बोलो हेलो। हाँ कल तक डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा रही। परसों आपको पता है मैं रात में बहुत ज्यादा रोई, और क्या हुआ ना कि मुझे रात में नींद भी नहीं आई थी परसों। कल दिन भर समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ऐसा ही गया। दुखों से उबरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जीवन का नाम ही है उतार चढ़ाव। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में ऐसे पल तो आते ही रहेंगे, और मेरी लाइफ में तो खासकर ज्यादा ही आएंगे क्योंकि मैंने ऐसी लाइन ही चुन ली है। लेकिन लाइफ में कुछ करना भी बहुत जरूरी है। लोगों के नजरिए को हम बदल नहीं सकते है ना, तो जो सोचते हैं वो सोचा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है, आप सभी का साथ है तो मुझे किस बात का डर है ना। तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी कुछ बहुत ठीक हूँ, और मैं खाने जा रही हूँ सेब, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और मेरा खाना भी लगभग पक ही रहा है। तो मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं आज, क्योंकि मैंने परसों बोला था कि हम 2 दिन बाद बनाएंगे। क्या करें, जब माइंड खराब होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। आपको पता है मेरी इस समय तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, खराब है तबीयत। वैसी मैं क्या बताऊं कि मुझे बुखार नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि यहाँ पे मेरी जो धड़कन है वो अपने आप से तेज हो जाती है। बहुत अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे 8 दिन से लगभग ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं सोच रही थी डॉक्टर को दिखा ही लूँ, क्योंकि क्या पता ये कौन सी बीमारी बनके तैयार हो जाए, है ना। तो देखते हैं, आज सोच रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो टाइम अगर मिलता है मेरे हस्बैंड जी को तो हम जाएंगे आज हॉस्पिटल दिखाने। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए, क्या बड़ी बीमारी बन जाए, है ना। वैसे तो मैं कभी बीमार नहीं होती हूँ, मेरे हस्बैंड जी तो बीमार हुआ करते हैं, लगभग साल में एक बार वो ऐसे बीमार होते हैं कि 8 दिन के लिए पड़ जाते हैं। पिछले साल में बीमार हुई है ना, तो उस समय हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरा 1 महीना दिसंबर का पूरा खराब निकल गया था। फिर मैंने फरवरी से फिर से स्टार्ट किया था वीडियो बनाना। मैंने नवंबर से शुरू किया था वीडियो बनाना, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सो मैं नहीं बताऊंगी इतनी ज़्यादा बातें। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव ऐसे लगे रहते हैं जैसे मरने से आदमी मौत के मुंह से ना बाहर आए, ऐसे आते हैं सिचुएशन। दिसंबर में भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना तब परेशान थी। लेकिन उससे भी उभरने में मुझे 1 महीना लग गया था। पूरा जनवरी हम रोए थे, दोनों लोग रोए थे, हस्बैंड वाइफ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, ऐसी सिचुएशन थी मेरी तब। सो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, अभी सब ठीक है और मैं फ्रेश भी हूँ थोड़ा बहुत, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है। तो आज की ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए हम सेब खिलाते हैं आपको। मैं छील रही हूँ सेब को। अभी मेरे बच्चे भी आने वाले हैं क्योंकि हाफ टाइम होने वाला है स्कूल का, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत खाने के लिए इंतजाम करना पड़ता है ना। तो मैं सेब भी छील रही हूँ कि आए तो वो खा लें और फिर खाना खा लें, फिर निकलें फिर से स्कूल के लिए, क्योंकि उनका स्कूल ना थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 20-25 कदम की दूरी पे है। अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको पता है धूप इतनी तेज नहीं होती कि हम धूप में ना निकल पाए, है ना। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, भगवान करे ना ऐसा ही रहे ना, तो बहुत मजा आएगा। मैं आई हूँ छत पे, गेहूं फैलाए थे तो मैंने सोचा इन्हें फिर से न चला देते हैं तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। मैंने गीले गीले इन्हें डाले थे, अब जाके पानी इनका सूख गया है। अब इनके थोड़ा सा इनको चला देंगे ना तो शाम तक सूख जाएंगे। और धूप ना इतनी तेज अब होती नहीं है,
कि एक दिन में गेहूँ सूख सके है ना। मैंने गेहूँ को धुला था और छत पे आप देख सकते हैं मेरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी 1 महीने बाद ना हम धूप में बैठ कर धूप खाएंगे, क्योंकि अब ठंडक होने वाली है। रजाई निकालनी पड़ेगी। बताओ यार कितना अच्छा लग रहा है इस समय का मौसम। हम जब जाड़े में ना कहीं भी निकल नहीं पाते, कितने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं ना बहुत बोझ मानती हूँ कपड़ों को। जब स्वेटर पहन के ना दिन रात बस स्वेटर पहने रहो, बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ मैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। ऊपर ये देखो, ये है मेरा भतीजा जो हीरो बना हुआ है। बटन क्यों नहीं बंद करी? इधर आ जल्दी से। टमाटो ये आएंगे, ये जनाब आएंगे। बोलो हाय, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। वैसे तो पटर पटर बोलते रहते हो। स्कूल जाते हो? बोलो हाँ, इनसे बोलो हाँ। हाँ जाते हो। ये बटन बंद करो। बिट्टू कहाँ है? बिट्टू कहाँ है? घर है। और तुम यहाँ क्या करने वाले? मैं आई हूँ अपने भैंस के पास। मेरी भैंस यहाँ पे ये देखो बंधी हुई है। इसे देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जी आज घर पे नहीं है, तो मैं इस टाइम आई थी। शाम हो चुकी है, 4 बज चुका है और मैं अपने हूँ हाथा पर, मतलब बग्गर पे। मेरे यहाँ बग्गर ही बोला जाता है। और यहाँ ये छुटकू ना बहुत ज्यादा शरारती है। ये ना मोबाइल बहुत देखता है, बहुत दुष्ट है लड़का। क्यों? मैं अभी पढ़ लेटी थी यहाँ पे और मैं मोबाइल देख रही थी। मैंने ब्लॉग अपलोड करना है तो उसे एडिट करना है, तो मैं वही देख रही थी। और ये बंदे आए मेरे पीछे से ना, बालों को नोच रहे थे, खींच रहे थे। तब मैं समझ पाई कि ये आया है उल्लू कहीं का। इधर आओ बेटा, इधर आओ। मामा क्या चलोगे? मामा क्या चलोगे? चले? कि तुम तो बोल रहे थे मामा क्या नहीं जाएंगे। बोल रहे थे, तुम कह रहे थे मामा क्या नहीं जाएंगे। बोल रहे थे। बोल थे। कहाँ पढ़े था आज पढ़े का रहा। ये पढ़ने जाते हैं बंदे ना। ये मेरे बच्चे के साथ बैठते हैं। मेरा जो सौर बेटा है ना, उसके पास बैठता है। ये उसकी पेंसिल, रबड़, कॉपी, हर एक चीज को ना फेंक देता है। एक भी पेंसिल नहीं रखता है। मेरे सर की पेंसिल क्यों फेंकी थी? बोलो क्यों फेंकी थी? हमको दो, लाके दो। कहाँ जा रहे हो? क्यों? पैसे कहाँ थे? पैसे कहाँ से लिए? हाँ? बड़े पापा दिए। हमको दो, मेरे पास ढेर सारे हैं। हाँ, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर है। मैं तेरे भी रख लूंगी ये बात। ये देखिए पैसे लाया है, बड़े पापा ने दिए। मैं सारे ले लूंगी, नहीं दूंगी मैं तुम्हें। नहीं देंगे। हम चिज्जी खाएंगे। हम चिज्जी खाएंगे। दोगी चिज्जी लाकर? दो लो। एक लो। हाँ 2 लो। हाँ बस, आप जाओ चिज्जी ले लो जाके। ये मेरे बाबू इमे बिट्टू है। मत करो ना। ये देखो खाना। और अभी ये दोपहर का समय, मेरे बच्चे आए हैं खाना खाने। ये देखो खा रही है अदिति। सॉरी को ना पैसे मिल जाए तुरंत गायब उड़ंचू। और मुझे जाना है मेरी भैंस के पास, बट मेरे पास टाइम नहीं है। वो देखो भागते हुए जा रहा है। वो जानते क्या पैसे ले गया है, वो जा रहा है दुकान पे। तो जल्दी से खा ले जाके पैसे, वरना उसको खटकने लगते हैं। तो जल्दी खाओ दीदी, फिर जाओ हम जाएंगे अपने काम पे। हम जाए, तुम तो ले जाओगी ना? हाँ तो दरवाजा बंद करके फिर जाना, ठीक है? हम जा रहे हैं। हम निकल लिए अपने घर की तरफ, जहाँ मेरी भैंस है। आप देख सकते हैं मैं घर से निकल आई। वो है मेरा घर पीछे वाला। और हम चलते हैं, वहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी मेरा वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा काम था और अदिति भी भोजन कर रही है। हम आ गए अपने बग्गर पे। ये मेरी भैंस है। आपको पता है मेरी भैंस का टाइम गड़बड़ हो गया है। इस समय ना दोपहर में लगती है मेरी भैंस, फिर रात में लगती है। रात में कैसे लगती है अब तो आपको पता है? रात में 9 बजे लगेगी, कभी सुबह 4 बजे लगती है। इसका ना कोई टाइम नहीं रह गया है कि कितने टाइम इसको लगवाना है। दूध नहीं देती है टाइम से, कमीनी है। हमारे पैसे बर्बाद हो गए बिल्कुल।
इस भैंस के चक्कर में हम परेशान है बिल्कुल। रात में जगना पड़ता है आधी आधी रात में इसके लिए। इसको लगाओ ना, इसका जब टाइम होगा ना लगवाने का तो ये बम्बाने लगती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है। मजबूरन हमें आना पड़ता है रात में। देखो कैसे घूर रही है, नालायक बदमाश कंपनी। और ये अभी अभी आए हैं अपनी भैंस के पास काम करने। इनको बेचारे को टाइम नहीं मिलता है, बेचारे अभी अभी आए और फिर जाना है। जबरदस्ती फोन करके बुलाना पड़ता है, घर को आओ भैंस भूखी है। अब है तुमका बड़ी शर्म आ रही है भाई। और अब हम आ गए अपने घर। ये ले लिया हमने दूध, पहुंच रहे हैं हम अपने घर को। ये आ गया मेरा घर। जब कभी मोबाइल नहीं होता था ना तो 2 या 3 लोग जब बैठते थे तो आपस में ढेर सारी बातें करते थे। कभी टाइम का पता ही नहीं चलता कितनी बातें हो गई। और आज का दिन है कि मोबाइल से कभी फुर्सत ही नहीं रहती है कि मोबाइल से निगाहें हटे तो आपस में बातें हो। मैं अपने मोबाइल में घुसी रहती हूँ, ये अपने मोबाइल में घुसे रहते, बस एक दूसरे से कभी मतलब ही नहीं रहता है। ये दिक्कतें हैं। बताओ क्या कर रहे हो? हर वक्त मशीन चलाते रहते हैं हर वक्त। नहीं तो शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, नहीं तो रील्स देखेंगे, नहीं तो ये काम। पहली बात तो घर पर रहते नहीं है ज्यादातर। कुछ बोलो, मुंह में दही जमा है। मेरे को जुकाम हो गया है, छिन छिन करके परेशान है। हाँ। बोलो। हम तो दिन भर हमेशा घर ही रहते हैं, तुमका क्यों कहती हो घर पे नहीं रहते? कब घर पे रहते हो? मेरा कभी भी साथ नहीं देते कि हम शॉर्ट्स या रील्स इनके साथ बना ले, कभी भी नहीं रहते। और ये आए मेरे बच्चे। आ जाओ बेटा। किसे मार रहे थे? क्यों? किसी को मार रहे थे? क्यों? चलो रख के आओ। बड़ी शर्म आती है। ओहो देखो, इधर देखो बैग फेंक दिया गया है और ये ले लिया ढोल और ये चले। ये है बच्चों का काम। क्यों? हम शिकायत भेजेंगे और ये वीडियो देखेंगे तुम्हारे टीचर तो तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, समझे? चलो कपड़े निकालो, चलो आओ। बैग सही से रखो, पहले बैग रखो, बैग रखो। ये है हमारा शरारती बच्चा। लेकिन ना पढ़ने में बहुत तेज है भाई। इसके लिए तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपको पता है बहुत मेहनती बच्चा है बेचारा, बहुत मेहनत करता है पढ़ने में। क्यों? नींद तो नहीं आई थी? और आज अभी हुआ है समय पूरे 7 बजे भी। आप देख सकते हैं मैंने भी नहाया नहीं है। और मेरे हस्बैंड जी देखिए बिल्कुल तैयार हैं। पुराने शूज निकाले क्योंकि इनके जो शूज है वो गंदे हो गए हैं। इनको हम धुलेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा। और ये पहन के जा रहे। आपको बताएं एक बात कि ये देखो इतने टाइम निकल जाएंगे 7 बजे, ठीक है? और फिर ये आएंगे 1-2 बजे। इनका फील्ड वर्क रहता है तो ये निकल लेते हैं सुबह सुबह। और बहुत लोगों की ये फरमाइश रहती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती हैं, तो मैं कैसे आऊं? ये सुबह सुबह निकल लेते, चले जाते हैं, 1 बजे आते हैं। फिर 1 बजे के बाद फिर इनका बाहर का यहाँ पर घर के काम लग जाते हैं। इनको फ्री नहीं रहते तो इनको ना कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। बहुत व्यस्तता है। इतना अगर टाइम निकालेंगे तुम्हारे लिए तो टाइम में रहेगा, हमेशा घर ही पड़े रहेंगे। तो मेरा साथ कौन देगा बताओ? मेरा साथ कौन देगा? अपना साथ अपने आप जियो, क्या जरूरत किसी के साथ की? तो इतना तो जीते ही हैं, एकदम फ्री लाइफ। मेरा इतना फ्री नहीं होता उन्हें। हाँ। तो अभी जाने के बाद दोपहर में आना है तो इनको हम आज साफ करेंगे। इनको हम अभी फिर साफ करेंगे। ये वाले हम साफ करेंगे, ये वाले तुम साफ करोगे। ये वाले शूज हम, ये भी शूज साफ करके दे, ये भी शूज साफ करके दे। मैंने ठेका ले रखा है। मजाक कपड़ा मार दो, इतना तो कर ही सकते हो। ये कर रही है अदिति नाश्ता
और ये अभी अभी आई है कोचिंग से और मेरा सौर अभी मंजन नहीं किया है, उसने मंजन भी नहीं किया था और चला गया था कोचिंग क्योंकि देर हो रही थी। सुबह 6:30 बजे बेचारे को जाना पड़ता है कोचिंग के लिए। बहुत सुबह नखरे मारता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी शाम को जाऊंगा, लेकिन उनकी जो टीचर है, उनकी बुआ जी हैं, तो वो सुबह सुबह ही पढ़ाती हैं, इसलिए सुबह ही जाना पड़ता है। उनको भी टाइम नहीं रहता, वो भी पढ़ने जाती हैं अपने स्कूल कॉलेज को। और मेरा सौर्य तो अभी मंजन कर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये कहाँ है, ये आहा तो अभी हो रही हूँ मैं बिल्कुल रेडी। किस लिए? शॉर्ट्स बनाने हैं, रील्स बनाने हैं ना, और ब्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी साथ ही साथ हम तैयार होके बना भी लेते हैं रील्स वगैरह, है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए, है ना। आपको पता है मैं जब नहाने जाती हूँ ना, तो उसके पहले मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने होते हैं। मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, फिर बाद में मैं नहा पाई हूँ। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि मेरा टाइम 1-1.5 घंटा तो कपड़े ही धोने में लग जाता है। मैं क्या सोच रही थी ना इस बार कि 10-15 दिन में वॉशिंग मशीन ले ही लेती हूँ। बहुत हो गया, अब हम नहीं धुल पाएंगे कपड़े। आपको पता है जाड़े में कितने ज्यादा कपड़े निकलते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कपड़े धुलने की, मैं क्या बताऊँ। हाथ तो काम नहीं करते हैं ठंडक में, है ना, बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं हाथ। तो इस बार मैं सोच रही थी ले ही आऊं वॉशिंग मशीन, ले लेंगे, लेकिन मेरा छोटा सा घर है, रखने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ रख लूं। छत पे अगर रखती हूँ तो मैं वहां भी फिनिशिंग नहीं करवा पाई हूँ अपने घर की। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस साल ना हर एक काम व्यवस्थित करना है मेरे को सारा का सारा काम हो जाना चाहिए इस साल। तो इस बार मैं पूरी व्यवस्था करने वाली हूँ। आज की ब्लॉग ना बहुत अच्छी होने वाली है। आज मैं शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ बहुत ही क्यूट से। आज मैं सोच रही थी ना, जो बहुत सारे पुराने सॉन्ग्स है ना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं पुराने सॉन्ग्स, है ना, बहुत लोगों को पसंद भी है। बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि मैं पुराने वाले सॉन्ग्स पे वीडियो बनाऊं। तो आज हम सोचते हैं पुराने वाले सॉन्ग्स पे ही वीडियो बनाते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अभी चूड़िया पहनना बाकी रह गया है और तो लगभग मैं रेडी हूँ। ज्यादा मेकअप मुझे आता नहीं है, बस सिंपल सा मैंने मेकअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्का सा मेकअप किया है कि थोड़ा बहुत वीडियो ना देखने में अच्छा लगे। बस ज्यादा मेकअप करना मुझे आता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। पोत लेना, एकदम चेहरे को कार्टून बना लेना, है ना, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए कि ये फेस कैसा है। अगर ज्यादा मेकअप हो जाता है तो हमारा ओरिजिनल चेहरा तो दिखता ही नहीं है तो लोकल दिखाने से कोई फायदा नहीं, है ना। जो लोग पसंद करते हैं वो हमें ओरिजिनल ही पसंद करेंगे, ना कि लोकल। तो मेरे को ना ज्यादा पसंद ही है और ना ज्यादा मेरे पास मेकअप का सामान ही है। मैंने खरीदा ही नहीं है, जब आता नहीं तो खरीदा नहीं। हाँ, लेकिन आएगा जरूर एक दिन जब आप लोग मेरा साथ देंगे, बहुत ऊपर तक जब हम जाएंगे, है ना तो आप सबके सपोर्ट की ना बहुत ज्यादा आवश्यकता। और मेरी रील्स बनकर हो गई थी तैयार तो उसके बाद मैंने कपड़े फिर से चेंज कर लिए और उसके बाद मेरे बच्चे आ चुके हैं। लंच टाइम इनका हो गया स्कूल में, थोड़ा नजदीक ही है बच्चों का स्कूल, तो जल्दी से आ जाते हैं घर को ही खाना खाने। मैं लंच नहीं तैयार करके देती हूँ, टिफिन नहीं देती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जाड़ा तो शुरू ही हो गया है, ठंडक शुरू हो गई है। मैंने लास्ट टाइम एक प्लान बनाया कि चलो आइसक्रीम बना के खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो जाड़ा होने लगा है ना, तो अब आगे चल के अगर खाएंगे तो जुकाम का डर रहेगा और मेरे बच्चों को तो जुकाम है ही लेकिन मैंने सोचा ना लास्ट टाइम बना के खा लेते हैं। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि हम आइसक्रीम खाएंगे। आज मैंने बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने घर पे ही बनाया है। मैं ना खरीद के बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि खरीदने वाली जो ना आइसक्रीम होती है ना, वो उसका फ्लेवर मुझे लगभग कम ही पसंद आता है। और घर की जो बनी हुई आइसक्रीम होती है उसमें ना कोई भी मतलब मिलावट नहीं होती, एकदम शुद्ध आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की मैंने बनाई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी आइसक्रीम। वाह, बनी तो बहुत मस्त है। खाना हो तो आ जाइए, बहुत ही गजब की आइसक्रीम बनी है। लेकिन जुकाम तो मेरे को भी है लेकिन हमने बना लिया। सोच रहे थे खा लेंगे लास्ट टाइम, नहीं तो ये जो ठंडक शुरू हो गई ना, तो ठंडक के बाद तो अब सीधे गर्मी में ही खाने को मिलेगा।
चिम्मच लेके खिलाओ। दोपहर का समय है, दोपहर में ही खाएंगे, फिर बाद में देंगे रख, फिर इसे कल ही खाएंगे क्योंकि डर तो बहुत लग रहा है कि जुकाम आ जाएगा। ये देखिए भाई, मैं तो थोड़ी सी खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे जुकाम तो अभी भी है थोड़ा बहुत। ये है हमारी आइसक्रीम, जिसे पसंद है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको खिलाऊंगी, मेरे घर पे आ जाओ। मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने बहुत दिनों बाद बनाया। यही कोई जून जुलाई में मैंने बनाई थी आइसक्रीम, उसके बाद नहीं बनाई क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत शौकीन है आइसक्रीम खाने के, बहुत कम ही बनाते हैं। ये इसको खा लेते हैं दोनों दिन को, तुरंत सर्दी हो जाती है। बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ आपको दिखाऊँ मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल। ये देखिए, ये ना मसाले में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब गैस पर बनाओ ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे बनाने में। हम जब चूल्हे पर बनाते थे ना लकड़ियों से, तब बहुत अच्छी दाल बनती थी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। आपको बताऊं, मैं जब से मैंने चूल्हे का खाना छोड़ दिया है ना, तब से मुझे स्वाद ही नहीं मिलता है इस खाने से। जो स्वाद उस खाने का होता है ना, जब हम लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, उसका खाने का स्वाद ना गजब का होता है और उसकी खुशबू ना कहीं नहीं जाती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है उससे। लेकिन हम जब गैस का खाना बनाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, उस तरह का नहीं लगता है। लेकिन लकड़ियों पर खाना बनाना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत टफ है, फिर उसके बर्तन घिसना तो और भी ज्यादा कठिन है। तो मैंने तो अपने घर में चूल्हे की व्यवस्था ही नहीं कर रखी है, इसलिए मुझे गैस पे, और ये है मेरा इंडक्शन जो कि मैंने इसी साल खरीदा है, तो मैं इसी पे बना रही हूँ। और अभी देखती हूँ मैं इसे कैसे मसल पाती हूँ, क्योंकि जब तक ये पालक जो है ना अच्छे से फूट नहीं जाती है, मसल नहीं जाती, तब तक हमारी दाल तो बढ़िया नहीं बनेगी, है ना। तो हम इसे पहले ये आप देख रहे हैं कैसे इसे मसल रही हूँ, लेकिन अच्छी बना के रहूंगी आज मैं इसे। हम जब इसे मिक्सी में घोट लेते हैं ना, अच्छे से मिक्स करते थे, ग्राइंड कर देते हैं ना, तो पालक का स्वाद वैसा नहीं आता है जैसा ऐसा करने पे आता है। मैंने वैसे भी ट्राई किया है तो मेरे पास हर चीज है, मिक्सर भी है और ग्राइंडर भी है जो हाथ से करते हैं, लेकिन उसका मजा ऐसे नहीं आता है जैसे ये ऐसे इतनी अच्छी बन जाती है ऐसे दाल घोटने से, वरना उससे ना सिर्फ कट जाती है बस। आपको पता है पालक की दाल में जब देसी घी डाल के खाओ ना, इतना गजब का स्वाद लगता है। और इस साल ना मैंने अपने घर का घी बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है वो घी। तो इस साल तो खाने का मजा कुछ और ही होगा, क्योंकि पिछले साल जब पालक किया तो हमारे घर में ना घी की कमी थी, और मुझे ना इस दाल में घी बहुत ज्यादा पसंद है, और इस साल मेरे घर का घी है। जब हम घी खरीद कर खाते हैं ना तो घी में वो स्वाद नहीं होता है जो होना चाहिए। तो इस साल तो मैंने अपने घर पे ही बना लिया है, इसीलिए अच्छी सी खुशबू आती है उससे, वरना घी में ना खुशबू नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ना कच्चे दूध से घी बनाते हैं और मैं बहुत अच्छे से पका कर दूध का घी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा घी बन जाता है। तो इसलिए मैंने कंडे के पास लिए शुरू किया, क्योंकि मेरे बच्चे आते हैं नेट 12 बजे, उनका 12 बजे हर टाइम होता है लंच टाइम, तो वो उतनी टाइम आते हैं। और मेरे हस्बैंड जी तो आपको पता ही है निकल देती हैं सुबह सुबह अपने काम पे। तो अभी मैंने कितना टाइम हुआ, 11 बज रहा है, और 11 बजे मैंने शुरू किया है खाना बनाना, और मैं तैयार कर दूंगी 1 घंटे में ही सारा खाना तैयार हो जाएगा। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। सो सॉरी, मैंने 4 दिन हो गए होंगे मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला, आपको पता ही है रीजन, तो बताना ज्यादा नहीं बनता है। सो आज की ब्लॉग ना बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हस्बैंड भी है नहीं, बच्चे भी आ जाएं साथ में, जब होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम तो लगभग, ये आ गए मेरे हस्बैंड जी, इन्होंने LIC की टी-शर्ट पहनी हुई है।
अपनी जॉब को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमने क्या पहन रखा है और क्या हम करते हैं। ये लोगो बना हुआ है LIC का, इसमें उल्टा दिख रहा है। और टाइम हो चुका है, कहाँ है घड़ी, ये देखो 12 बज चुका है। मैंने बोला था ना 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, बस आने ही वाले हैं। मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। तो करो क्या बोल, इसीलिए व्लॉग बनाने में मजा नहीं आता है। इनको तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते। आप लोग बताएं क्या बोल लग रही है और हम बोलने लगते तो हमें पता नहीं चलता हम कितना बोल चुके हैं, क्या क्या बोल चुके हैं, है ना। दाद दिखा दो कहाँ टूटा है, देखिए दिखाओ। ई करो, ई करो, ई। हमारे बेटू गिर गए और दांत टूट गए। कहाँ, ये देखो कितना टूटा है। हाँ तो रोया था मेरा बाबू, बाबू रोया था। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे नाराज है। सो के उठी है, क्यों बूंदू? मोबाइल लेगी, मोबाइल लेगी, हाँ मोबाइल लेगी, ले लो, ले लो मोबाइल। देखोगे पापा बैठे हैं, पापा नहीं मारेंगे, पापा नहीं मारेंगे। पापा का मोबाइल ले लो, लोगे? कौवा चला दो तो बाबू देखे। चलिए हम चाय पीते हैं, हो गई है शाम। सुबह से बताओ शाम का सफर हमने तय कर लिया ब्लॉग में। ये हमारी चाय और हम आ गए अपने छत पे। शाम को ना मेरी छत पे बहुत अच्छा लगता है, अब कभी आए तो हम दिखाते हैं। हम इतने टाइम शाम को जरूर अपने छत पे आते हैं। यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता है हमें। हम अपने भैंसिया के पास भी जब जाते हैं ना, वहाँ अपने बग्गर पे, तो वहाँ पे भी बहुत सुकून टाइप रहता है, क्योंकि जब हम घर में बंद रहते हैं ना, और थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून तो मिलता ही है। और मेरा घर ना बहुत बंद है मुझे ना बड़ा घर बहुत पसंद है। मेरे मायके में बहुत बड़ा घर है लेकिन मायके का घर हमारे काम कहाँ आता है। आइए हम चाय पीते हैं साथ में। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। डेली ब्लॉग हम डाल नहीं पाते हैं, और जब कभी बनाते भी हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, सो सॉरी ना। ये हमने बनाई थी सुहाल, इसे सेमी भी बोलते हैं। मैंने बनाई थी अपने घर पे। आपको पता है नमकीन खरीदते और खाते खाते हम परेशान हो गए ना, तो हमने घर पे ही बना लिया क्योंकि घर के बनाए हुए सामान बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये ताज़े मिलते हैं और नमकीन ना इतनी पुरानी मिलती है। मैंने एक बार तो ये खरीदी, अभी 1 महीना हुआ होगा जब मैंने नमकीन मंगाई ना, सुहाल वाली ही थी। वो थी, उसमें कीड़े थे, वो ना पैकिंग में थी फिर भी उसमें कीड़े निकल गए, तो मैंने उसे फेंक दिया। फिर मैंने जानते हैं क्या, मैंने मॉल से मंगवाई थी, वहाँ की नमकीन बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद खाते खाते सब जगह की मैं ना परेशान हो गई, तो मैंने सुहाल बना लिए। आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, घर की बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी हो चुकी है बिल्कुल शाम और हम चल रहे हैं अपने घर को मतलब अपनी भैंसिया के पास, क्योंकि वहाँ ना मेरे को चारा देना है। और हमारा यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कितना काम किया यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। आधे घंटे से ऊपर मैं फेसबुक पे लाइव गई हूँ, सभी से मैंने बात करी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या यूट्यूब पे लाइव आया करूँ, आप सभी से बात किया करूँ अगर आप लोग चाहते हैं तो। कोई लोग अगर चाहते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कितने टाइम लाइव आऊँ जब आप फ्री हों और मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। लगभग तो रात में ही लोग चाहेंगे कि मैं लाइव आऊँ, है ना। मैं लाइव बहुत दिन से नहीं आई यूट्यूब पे भी, 2-3। चलिए कहीं चलते हैं बाहर कहाँ चलते हैं, हम चल के ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि सरप्राइज होता है ना। और पूरी ब्लॉग तो हमारी वहीं पे बनेगी। अभी तो हम छत पे हैं, क्योंकि छत पे हम आए थे अपने बाल सुखाने। मैंने आज बालों में अपने हेयर स्पा लगाया हुआ है, लेकिन बालों में अभी कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है।
क्योंकि मेरे बाल ना एकदम रूखे रूखे से हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं सोच रही थी ना पार्लर ना ही जाना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि पार्लर मेरे यहाँ से बहुत दूर है और जो मेरे नज़दीक वाला पार्लर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है। उसकी जो पार्लर वाली है ना वो ज़्यादा कुछ जानती नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में ज़्यादा। तो मैंने ना अपने घर पे ही हेयर स्पा कर लिया थोड़ी सी बचत भी कर ली मैंने इतनी तो चतुराई करनी ही चाहिए ना लेकिन चतुराई काम नहीं करती है, क्योंकि मेरे बालों पे इतना ज़्यादा अच्छा असर दिखा नहीं है, क्योंकि पार्लर में सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं और मेरे घर पे ना सिर्फ क्रीम ही थी, तो इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाएंगे तो पार्लर में देखेंगे क्या क्या करते हैं, एक बार करवा के देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्या करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या लाना पड़ेगा मुझे घर पे। पार्लर वाले तो लूट लेते हैं। आज ना हमारे बाबूजी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देख सकते हैं मैंने कल एक शॉर्ट डाला था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, शायद वो बात लग गई मेरे हस्बैंड को, क्योंकि तब तबीयत थोड़ी ना खराब थी। मैंने वीडियो बनाने के लिए ही बोला था कि वीडियो देखते बहुत हैं, एक सीरियल देखने लगे थे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स में सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया था। लेकिन वो बात लग गई मेरे हस्बैंड को और कल से बहुत ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब है। कल ना सुबह से ही पड़े हुए हैं, बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है इनको, बहुत परेशान हो जाते हैं। और आज भी देखिए लेटे हुए हैं, कहीं नहीं गए क्योंकि जा ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है इनको, बहुत परेशान हो जाते हैं। और आज इतना सारा काम है, मैं इनको बोल भी नहीं पा रही हूँ कि चले जाएं काम करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। इनसे नहीं बनाया, बाहर घर में ही बनाया। और आज ये हालत है मेरे घर की कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो मेरा बेटा पड़ा हुआ है ये हमारा बच्चा गया था स्कूल को, और स्कूल में इसको इतना तेज़ बुखार आ गया कि छोड़ने आना पड़ा, तो छोड़ गए आके घर को। अदिति आई थी, छोड़ के चली गई। और हमारा जाना देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं घर से बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत उनकी भी बहुत ख़राब थी। अभी मैंने दवाई दिया था तो अभी थोड़ा सा असर हुआ है, तो गए हैं बीज लेने, क्योंकि मुझे खेत में थोड़ी सी बुआई करनी है, अपने घर के लिए पालक बोना है। तो हम जा रहे थे खेत की तरफ, लेकिन मेरा बच्चा आ गया मेरे घर पे, तो हम इसको थोड़ी देर देखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, फिर इसका जब बुखार थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर चलते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मेरा मन नहीं लग रहा है ना, तो घर से बाहर निकलना बनता नहीं है। मैं आया बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तो जानते हो क्या बोल रहा है पापा से कि मम्मी ने ही भेजा था मुझे और मैं जाना नहीं चाहता था स्कूल को, फिर भी भेज दिया था। खूब रो रहा, खूब ज़्यादा रो रहा, बड़े बड़े आंसू आ रहे। और वो मुझसे अभी जानते हो क्या बोल रहा है कि मैं मार्केट जाना चाहता था, पापा नहीं लेकर गए, और इतना ज़्यादा बुखार भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। अभी देखो मैं इसे बोलूँगी बाजार जाना, तो अभी देखो कैसे रिएक्ट करता है। सर बाजार जाओगे? बाजार जाओगे? किसके साथ जाना है? पापा के साथ जाओगे? अब बप्पा के साथ। बप्पा जानते हैं किसे बोलता है? ये बोलता है अपने दादाजी को। और उनके साथ मार्केट जाने के लिए बहुत उतावला रहता है, क्योंकि वो ना इसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। तो जाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान करता है मुझसे ना, कल से बोल रहा है कि मैं मार्केट जाऊंगा, और मैं भेज नहीं रही हूँ कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल शाम को दवा लेकर आए थे इसके पापा, और इसकी तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टर को आज भी बोला हमने, गए हैं तो उनको बताया गया है कि तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है। तो उसने बोला है डॉक्टर ने कि वायरल बुखार चल रहा है, इसलिए इतना जल्दी ठीक होना भी ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी है उसने, क्योंकि वो बोल रहा था कल फिर से आना दिखाने के लिए, तब हम देंगे। और जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाते हो तब तक तुम नहीं जाओगे मार्केट, समझे? बोलो। इसको ना जुकाम बहुत तेज है, इसकी सांसें चलती हैं तो अजीब सी घरघराहट की आवाज आती है, जैसे निमोनिया नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही है। लेट जाओ बेटा, चलो लेटो। तो हम चल रहे हैं खेत की तरफ। ये मेरा बेटा भी जा रहा है मेरे साथ, और वो भी है, क्योंकि उनको तो बीज लेकर जाना है, तो वो आगे चल रहे हैं। मैं पीछे से जा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिन से नहीं गई बाहर, तो मैं सोच रही हूँ खेत को भी देख आती हूँ, है ना। ये है हमारा खेत,
ये कितना अच्छा लगता है ना बाहर। ये हमारे पड़ोस में है सड़क। ये हम दिखाते हैं, हमारे यहाँ लौकी लगी है, ये देखो, ये लगी है, ये लगी है, और कहाँ लगी है, ये लगी है। ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। ये लगी है, ये इतना बागीचा छोड़ा गया है फुलवारी के लिए, और इतना सारा खेत है, इतना सारा खेत लगाया जाएगा। इसमें धनिया लगाया जाएगा, लहसुन लगाया जाएगा, और इसमें बरसियन बोई गई है। मेरे खेत में बरसियन है। ये जो पारा बना हुआ है इधर का ये मेरा है, और उधर वाला घर वालों का है। इसमें मेरे घर का चारा होगा, मेरी भैंसिया का। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर आते हैं ना यार। औरतों की जिंदगी कितनी किचकिच होती है ना, घर से बाहर भी निकलने को नहीं मिलता, कहाँ चले जाएं। अभी ना जब पालक हो जाएगी तब हम यहीं पे आया करेंगे डेली। जब हमें पालक खाना होगा तो हम अपने खेत आया करेंगे। ब्लॉग बनाने का मतलब यही होता है कि हम जब घर से बाहर निकले ना तब ब्लॉग बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है ना। आप लोगों की भी पसंद आती होगी, बट हम कहीं जा ही नहीं पाते क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता कभी, तो हम जा नहीं पाते। लेकिन अभी तो चांस है कि हमारी पालक बोई जाएगी। जब हम धनिया वगैरह लेने आया करेंगे तब हम घर से बाहर निकला करेंगे। बहुत दूर दूर तो नहीं है मेरा गांव, मेरा घर दिख रहा है यहाँ से, हाँ वो वाला है, थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 कदम की दूरी होगी। थोड़ा ये देखो हमारे बेटा जी हैं बहुत तेज से नाराज। ये बोल रहे हैं हमें मार्केट घुमाए ले चलो, और कोई जाने वाला नहीं है इनके साथ, तो ये नाराज खड़े हुए हैं बाइक के पास कि चलना है तो चलना है। और इनके पापा जी को टाइम नहीं है, पापा गए काम पे। हम चल रहे हैं मैं अपने हाथे पे, जहाँ पे है मेरी पशुओं वाली फैमिली। आपको पता है मैं ना यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि ये ओपन जगह है, तो बहुत ही सुकून लायक। ये है मेरी पड़िया। बहुत ही क्यूट है ये ना, बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, बहुत समझदार है। इससे हम जब बोलते हैं कुछ भी ना तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करती है। ये और तुम तो ये देखो क्या किया तुमने, ये देखो हमारे आते ही ना पैर रख के उसे गायब कर। ये ना कपिला खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत ज्यादा शौकीन है। अभी हम यहाँ पे आए तो ये बोल रही है कि कपिला दे। कपिला कहाँ रखा है, यहाँ रखा है इस वाले डिब्बे में। और ये हम जब आते हैं ना तो ये बोलती है कि उधर से निकाल के मेरे को दो। और हर वक्त जब हम कपिला इनको खिलाते हैं ना तो इनको बहुत ज्यादा से इनका पेट खराब जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। और इसलिए हम इनको देते नहीं। ये बहुत दुष्ट है। और ये क्या खाती है आप जानते हैं, ये जो है खंडा हुआ जो ये है गन्ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से खाती है। और जो पत्तियां होती है ना उसे बिल्कुल भी नहीं खाती है। ये देखो, लो हेलो करो, हेलो करो। हमारी ऑडियंस तुम्हें देख रही है, पता है तुम्हें? कपिला खाए में बड़ी शौकीन। अब रहने दो ना, बस बहुत हुआ। मेरे बेटे की तबीयत में ना अभी तक बिल्कुल भी सुधार नहीं है। आप देख सकते हैं सो रहा है बेचारा। और अभी समय मैं आपको बताऊं 4:30 हो रहा है, और इसके ट्यूशन का भी टाइम था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि बुखार जानते हैं बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा है कि कम हो जाए। आज फिर से गए थे हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में भी ढेर सारी दवाइयां पकड़ा दी है उन्होंने, और हम देखते हैं कि कितना असर होता है। अभी मैंने 2 बार दवाई दी है, सुबह दी थी और दोपहर में दी थी, और अभी शाम को देना बाकी है। मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा इस समय
बिल्कुल दुबला दुबला सा हो गया है और आंखें हमेशा बिल्कुल लाल लाल सी हो जाती हैं, शायद बुखार की वजह से होगा और मुस्कुराना जैसे भूल ही गया है। एक बात तो है कि माँ के लिए ना ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है कि उसका बच्चा ना तकलीफ में है जो कि मैंने भी महसूस किया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम की 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई है और ये ना अभी तक सही होने का बिल्कुल समझ लीजिए नाम ही नहीं है। 3 दिन हो गए, इसने पढ़ाई भी नहीं करी है, बिल्कुल भी ट्यूशन भी नहीं जाता है, स्कूल भी नहीं जाता है, जो कि मुझे ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा खल रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें मैं पेंडिंग में छोड़कर फिर अपने बच्चे को देखती हूँ। और अभी तो इसकी आंख लग गई तो मैं चली गई थी अपनी भैंस के पास और बिल्कुल सडनली मैं तुरंत घर को चली आई क्योंकि मेरा बच्चा घर पे अकेला लेटा हुआ था और वो है नहीं, वो वहीं रहे। हम चल रहे हैं अपने गेहूं उठाने जो कि सूखने को मैंने डाल दिए थे और मैं भूल गई इन्हें उठाना। और अभी ओस बिल्कुल पड़ने ही वाली है, समझ लीजिए शाम तो हो ही चुकी है क्योंकि 4:30 से ऊपर हो चुका है तो ओस भी गिरने लगेगी और मेरी गेहूं यहाँ पे पड़े जो कि मुझे उठाना है। आज बिल्कुल फंटेस्टिक सूख चुके होंगे क्योंकि आज ना बहुत तेज धूप थी, कल बहुत धीमी धीमी सी धूप निकली थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल लग रहा था ना बहुत ठंड है, लेकिन आज तो ठंड उससे भी ज़्यादा है क्योंकि आज ना ठंडी लग रही है। बिल्कुल समझ लीजिए कि वो ठंडी है जो हाथ सुन कर सकती है, ऐसी ठंडी अब पड़ने वाली है लग रहा है। आज मैंने जैकेट पहन रखी है, आप देख सकते हैं क्योंकि आज मुझे घर पे ना ठंड लग रही है, नीचे मेरे ठंडी बहुत लग रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं इस टाइम, बहुत दिक्कत होने वाली है, सतर्क हो जाओ। हमारी बिट्टू रानी जिनको ना हेयर स्टाइल बनाने का बड़ा शौक है। कोई भी हेयर स्टाइल हो ना, कहीं बाहर से अगर देख कर आती हैं तो बोलेंगी मेरे ना वैसे बाल बना दो जैसे उनके थे, या ऐसे बना दो वैसे बना दो, जैसे इनको पसंद आ जाए ना। बोल रही है कि मेरे जैसे बाल बनाएगी, जैसे मेरी छोटी है तो वैसे बाल इसके बन नहीं सकते, लेकिन ये बहुत नौटंकी बाज है। इसके छोटे छोटे बाल है लेकिन फैशन करने में नंबर 1। शायद लड़कियों की फितरत ही ऐसी होती है। मैं भी छोटी थी तो मैं भी ना बहुत बालों का जो है बनाना बहुत अलग अलग तरह के मैं बनाया करती थी। बहुत मैंने भी हेयर स्टाइल चेंज करके रखे थे छोटे पे, जब मैं छोटी थी ना बहुत छोटे मेरे भी बाल थे, जैसे इसके बहुत पतले बाल हैं इसके और बहुत ही शरारती भी है। तो आज हम आए हैं बाहर घर से, आप देख सकते हैं घर से ही बाहर हैं और हम आए हैं पालक की बुआई करने। मेरे हस्बैंड आ रहे थे खेत की तरफ तो मैंने सोचा मैं भी घूम आती हूँ, घर से निकलने को नहीं मिलता है, यही आते तभी आ पाते हैं क्योंकि अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है ना। और हम आ चुके हैं अपने खेत, ये वो है मेरे बाबा जी जो कि खेत कर कोई काम कर रहे हैं। मैं ना थक गई इतनी दूर आते आते, ये लड़की ने मुझे थका दिया। बिट्टू हाय बोलो, बिट्टू हाय बोलो। ओ ये ऐसे कौन हाय बोलता है? हो कैसे हाय कैसे बोला जाता है बाबू? हाय बोलो सही से, ऐसे ऐसे हाय बोला जाता है, ऐसे ऐसे। क्या देख रही हो उधर? उधर क्या कौवा? कौवा है। हो ट्रैक्टर आ रहा है। हाँ मुँह देखो कैसे खोला हुआ है और काट लेगा ट्रैक्टर आके, काटेगा ट्रैक्टर। वो देखो आ रहा है, अब खाए आज बिट्टू को खा लेगा। चला गया चला गया। मैंने 3 दिन पहले दिखाया था कि इसमें बरसियन बोई गई थी और आज जाम की भी गई है, जम गई है, नन्हे नन्हे पौधे आने लगे हैं। और इस वाले खेत में पालक बोई गई है, इसमें भी। ये है मेरे बाबा जी जो बेचारे बहुत काम करते हैं, सच में बहुत काम करते हैं बहुत काम करते हैं। ये नहीं होंगे ना तो बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे
बूढ़े आदमी ना घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे गांव के आसपास के खेत हैं। आज तो हम भी पालक बो ही देंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे खेत में ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। जब अभी 10 दिन की बारिश ना लगातार हुई थी ना, तो इस वाले खेत में बिल्कुल कमर कमर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण ना हमारे खेत में अभी भी बहुत ज़्यादा गीला गीला खेत है, सूखा नहीं है। इसलिए हमने बुआई थोड़ा सा लेट कर दी। अभी तक तो जम जाना चाहिए था, खाने लायक पालक हो जाती, लेकिन बस इसी कारण हम नहीं बो पाए, पालक को और लेट हो गई। आज परसों दिन जब हम परसों आए थे ना, तो उस दिन हमने थोड़ा बहुत खेत को सही किया था और थोड़ी बहुत 2 दिन सूखा है, लेकिन सूखा तो है नहीं अच्छे से। लेकिन फिर भी हम बो देंगे, देखा जाएगा। अगर जम जाएगी तो जम जाएगी, वरना तो खरीद कर ही खाना पड़ेगा। यार खेत में चलना कितना ज़्यादा कठिन है। मैं तो थक गई और मेरे को प्यास भी लग रही है। हाँ, ये आज मेरा बेटू खेलने आया है, बहुत दूर है ना। हाँ, बहुत दूर खेलने आया है। आपको पता है हम गए अपने पुराने वाले घर पे, तो वहाँ ये मिली भवानी देवी, तो ये मेरे साथ चल दी और रोने लगी कि मुझे भी लेकर चलो, हम भी घूमने जाएंगे। और हम घूमने कहीं नहीं जा रहे थे, हम आ रहे थे अपने घर को, लेकिन ये ना लदली मेरे ऊपर और चल दी। और मुझे इधर भी आना था, तो आज ये घूमने को मिल गया ना इनको, तो अब तो ये मुझे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है। देख रहे हो कितनी कार्टून है ये लड़की, बहुत कार्टून लड़की है ये। ये देखो हमारे देवर जी का ब्रेसलेट रह गया है, जो कि आए थे खेत में काम करने, और उनका ब्रेसलेट यहीं रह गया। बेटू, ये तुम्हारे पापा का है? पापा का है? पापा का है? और गिर जाएगी तो देखो कहाँ बैठी हुई है। डर नहीं रही है बिल्कुल भी। बेटू, बेटू, ये पापा का है? पापा का है? वो देखो खेत में मेरे बो दिया गया है पालक को, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी डाल रहे हैं बीज। आज कंप्लीट हो जाएगी मेरी पालक, हो जाएगी। ये ना बहुत बड़ी कार्टून है भाई, इसके साथ ना रहते रहते मुझे भी अब मजा आने लगा है। आपको पता है ज्यादा तो हम घर को जाते नहीं थे, तो इसके साथ खेलना थोड़ा सा कम ही था, लेकिन अभी है ना मुझसे बहुत अच्छे से हिल गई है। और पहले तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा, मुझसे भी और मेरे हस्बैंड जी से भी बहुत ज़्यादा डरती थी। बिल्कुल पास जो अगर चले जाए हम दोनों ना, तो बहुत तेज़ी से रोती थी। लेकिन अभी कहा जाता है ना कि जिससे ज़्यादा नफरत होती है उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कुची 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 कुची। गंदा, हाँ गंदा गंदा है, हम मारेंगे, हम मारेंगे। डंडा लाए? डंडा कहाँ है? डंडा देख रही है, डंडा कहाँ है? डंडा कहाँ है? किससे पिटाई होगी इसकी? डंडा लेकर आए, पिटाई करें आके, मुंह में डालोगे? गंदा है, आ लगी है, आ गंदी। फेंक दे इसे, इसे फेंक दे। पापा का है, पापा का है, फेंक दे, फेंक दे। घर चले, घर चले, घर को चले, चले, घर को जाएगी, घर को जाएगी, घर को जाएगी। सभी से बाय बोलो, बाय बोलो, टाटा टाटा। ये देखो टाटा कैसे किया जाता है, ऐसे टाटा किया जाता है। पूरी नौटंकी है लड़की। हम चल रहे हैं अभी घर को। कहाँ? खेत को जाओगी? आओ जाओगी खेत को? पापा रह गए, पापा नहीं आए। सारे पैसे हो जाते हैं। ये मेरी ना नादानी का फायदा उठाते हैं कि हम चोरी नहीं करते हैं, तो ये पैसे नहीं देते हैं, मुझसे भीख मंगवा लेते हैं। इतने दुष्ट पति हैं ये। होती हूँ मैं, इतना ज्यादा काम रहता है। तो अदिति को मैं तैयार कर रही हूँ, और सौर्य का भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ खेल कूद रहा है। आपको पता है मैंने इसे नहला दिया था 7:30 बजे। 7:30 बजे ये आते हैं दोनों कोचिंग से, तो इसको तो मैंने तैयार कर दिया। ये आई 9 बजे और 9 बजे से इसका स्कूल है।
और सौर्य का अभी पता नहीं है कि वो कहाँ खेल रहा है और लेट हो जाएगा, इसकी दोनों की ना धुलाई होने वाली है। तो सौर्य को बुलाने के लिए मैं इनसे बोल रही थी कि बुला के लाओ जाके, लेकिन इसको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता ही है लड़कियों को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। तो इसे मैंने सोचा तैयार कर देती हूँ, फिर बाद में बुलाती हूँ। सोचा था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी 8-10 दिन, लेकिन मेरा मन हुआ ना ब्लॉग बंद करना, बनाना ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि मेरी टाइमिंग पूरी नहीं है, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है। तो ब्लॉग बनाना बनता है क्योंकि थोड़े बहुत अगर व्यू आते हैं तो भी मेरी तो हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज फिर से प्लान बनाया कि लगभग तीसरे दिन जरूर हम ब्लॉग बनाएंगे। सो आप लोग वॉच करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको पता है मैंने ना 7:30 बजे इन दोनों को नहला दिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि 9 बज चुके हैं, 9 से और ज्यादा हो रहा है और 9 बजे से इनका स्कूल है, 9 बजे इनकी क्लास चलने लगती है और आज इनको हो गया लेट। मैंने बोला कि कपड़े भी लेने दो पहने को क्योंकि 7:30 हुआ तो ज्यादा जल्दी हो जाता है ना। तो ये लोग घूमने चले गए और अब आए हैं, देखो कितना ज्यादा लेट हुआ है ना, और 9 बज चुका है, क्लास चलने लगी होगी। अब इन लोगों की धुलाई होगी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये चले गए थे घूमने और जब अदिति बुला कर लाई है तभी आए हैं। देखो अदिति कितनी ज्यादा से जा रही है कि ये इतनी देर घूमा करे हैं और आए नहीं है। आपको पता ही है मैंने अदिति को कब की तैयार कर दिया था, लेकिन इनके न आने की वजह से देर हो गई। बहुत घूमते हो तुम, गंदे बच्चे हो। काजल काजल कहाँ है? काजल सॉल तो काजल घर से लगा के आए हैं। काजल का और अभी होने जा रही है मेरे खाना बनाने की तैयारी। आप देख सकते हैं मैंने कुकर तैयार कर लिया है और इसमें हम रखने जा रहे हैं पालक, और हमारी बनने वाली है आज पालक की दाल। क्या इंटरेस्टिंग लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है दाल ये। तो आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, आ जाइए हम आपको भी खिलाते हैं। मैं आ चुकी हूँ नहा के, क्योंकि बच्चों को छोड़ के ही मुझे टाइम मिला, जब बच्चे गए हैं स्कूल को तभी मुझे टाइम मिला कि मैं नहा के फिर खाना बनाने की तैयारी करूं। तो साथ ही साथ मैंने सोचा लहसुन भी छील लेते हैं, क्योंकि बाद में जब खाना बनने लगता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बच जाता है कि मैं क्या क्या कर लूं। साथ में चावल भी साफ करने रहते हैं तो लहसुन छिल जाएगा, फिर हम चावल साफ करेंगे, तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ जाएंगे। और मैं ना कभी कभी खाना बनाते हुए थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि खाना जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे घर पे लगभग कोई नहीं होता है, हमेशा का रहता है ये। तो मैं ना टीवी ऑन करके हमेशा बढ़िया से गुनगुनाते और डांस करते हुए खाना बनाती हूँ, डेली का यही रहता है। तो आज मैंने सोचा ब्लॉग में भी अपने थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। आप हंसना मत, थोड़ा सा साइलेंट मोड है क्योंकि मैंने कट कर दिया है। और अभी हो रही है तैयारी, आपको पता है किस चीज़ की? जो मैंने कभी नहीं किया था वो मुझे अभी करना पड़ता है। मैं अपने बच्चों के लिए ना बिस्तर सही कर रही थी, क्योंकि इसके ऊपर जो खोल थी वो हल्की सी फट चुकी थी, तो मैंने दूसरी खोल चढ़ाई है और इसकी सिलाई करनी है मुझे। और इतना टफ होता है सिलना कि मैं क्या बताऊं। और आज मुझे इसकी सिलाई करनी ही है फाइनली। मैंने कल किया था इस पे सिलाई, तो 1-2 धागे में डाल पाई थी, इतना ज़्यादा मेरे हाथों में दर्द हो गया था कि मैं क्या बताऊं। और फिर से मुझे आज वही काम करना है, क्योंकि मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती और करना ये मुझे ही है। तो हम थोड़ी सी कोशिश आज भी करके देखते हैं कि कितना हम आज इसे कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा होता है ना, इसको जब सिला जाता है ना तो सुई जब चुभने नहीं लगती है तो पीछे की तरफ चुभ जाती है। तो मेरी उंगलियों में इस सुई ने ना बिल्कुल घाव सा कर दिया है और इतना ज़्यादा मेरी उंगलियों में दर्द है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन सिलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के नीचे जब इसे बिछाते हैं तो दिक्कत होती है, सिकुड़ सा जाता है। तो हमने सोचा था आज इसे निपटा डालेंगे हम, काम ख़त्म करके। मैं खाना वाना खा के फिर आ गई छत के ऊपर धूप में,
थोड़ी सी धूप भी खाने को मिल जाएगी। आपको पता है समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि हम धूप में बैठ सकें, और आजकल की धूप तो आए है क्या बात है आजकल की धूप ना बहुत ही प्यारी लगती है, जब बैठो ना धूप में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के बहाने हम धूप में भी थोड़ा सा बैठ जाएंगे, थोड़ी सी धूप भी हमें लग जाएगी। और मेरे बाल भी नहीं सूखे थे तो बाल भी सूख जाएंगे। और अभी ना शॉर्ट्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, एक छोटा दिन होने लगा है और इतना ज़्यादा काम रहता है कि क्या बताएं, काम से कभी फुर्सत ही नहीं है लाइफ में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिलाई। ये देखो मेरे हस्बैंड जी प्रेस कर रहे हैं अपना शर्ट, जो कि मुझे डेली सुनाते हैं कि मेरा शर्ट तुम प्रेस करके नहीं रखती हो। अब तो वॉशिंग मशीन भी ले दिया है, फिर भी नहीं प्रेस करके रखा। आज आपको थोड़ा पता है, बहुत सुनना मेरा पड़ता प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन यार क्या करें, बहुत काम तो रहता मैं है। सोच रही थी इनसे पैसे ले लूं और मेरे पास पैसे हैं नहीं तो हाँ तो छोड़ो लेकिन ये पैसे नहीं दे रहे। नहीं ना लो ना प्लीज, ना लो, फट जाएंगे प्लीज, ना लो ना प्लीज, ना लो ये देख रहे हैं आप लोग, पैसे दे के भी छीन रहे हैं, गलत बात है ना, दे दो वरना समझ लो। ये लो, हम 200 के 300 दे देंगे। ये देखो ये मेरे ही रुपए हैं, मेरे को पकड़ा दिए बाजार है। मैं देखो मेरे प्रोडक्ट के पूरे रुपए हो गए थे, लेकिन तुमने फिर वापस ले लिए। काम है हमारा ना, दे देंगे ना, पैसे तो हैं। आपको पता है हम कभी चोरी नहीं करते हैं, वरना इनसे हम मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी औरतों की आदत होती है ना, चुरा चुरा के रख लो, ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। ये मेरी ना नादानी का फायदा उठाते हैं कि हम चोरी नहीं करते हैं, तो ये पैसे नहीं देते हैं, मुझसे भीख मंगवा लेते हैं। इतने दुष्ट पति हैं ये, बताओ गलत बात है। हाँ वैसे चोरी करना सीखना चाहिए करता है नहीं सारी औरतें करती हैं, नो ग्रामीण क्षेत्र की तो मुझे लगता है सारी औरतें करती हैं। नहीं, पैसा चुराए नहीं जाते हैं, लेकिन तुम तो हम नहीं चुराते करते, हो। हम नहीं करते हैं चोरी, हम नहीं किसी को चुराते। नहीं जानते, लेकिन हम नहीं चोरी करते हैं, ये गलत बात होती है। आपने तो चले, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए तो हम तो आपको एक बात पता है कि वॉशिंग मशीन लाने से ना बहुत सारे कामों में ना बिल्कुल इजाफा हो गया, कि मतलब हम इतना काम करते हैं कि दिन में फुर्सत नहीं रहती है। अभी तो इतना छोटा दिन होने लगा है कि हम शॉर्ट्स बनाने का भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जैसे मशीन आ गई है तब से ना कपड़े तो ढेर सारे हो जाते हैं ढीली, क्योंकि सर्दियों में जानते ही होंगे कितने ज्यादा कपड़े निकलते हैं ना। और मेरी मशीन तो धुल रही है कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरे बच्चों के कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े। मेरे कपड़े तो कभी इतने ज़्यादा होते ही नहीं है, बच्चों के ना इतने सारे कपड़े होते हैं कि मैं क्या बताऊं। मशीन आने से इतना तो ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ। सारे मैंने कपड़े धुल के रखे हैं, ये देखो कितने सारे मैंने कपड़े धुले हैं, ये देखो ढेर सारे कपड़े ये मैंने सुबह सुबह धुले थे, और अभी इतने सारे ही कपड़े मैंने फिर से मशीन में डाले हुए हैं। आप ये बताएं कि अगर हम धुलने पे आए ना तो सारा दिन इतने सारे हम कपड़े धुलते रहेंगे और सुखाते रहेंगे, क्योंकि सर्दियों में धूप भी कम होती है तो उन्हें उलटना पलटना भी पड़ता है। मशीन आने से ना इतने सारे कामों से फुर्सत मिल गई कि मुझे उलटना पलटना नहीं पड़ता है, सूख जाते हैं और फिर हम उठा लाते हैं छत से, बस थोड़ा सा धूप लगानी पड़ती है बस। और हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ एक्सपेंसिव जो मैंने मंगवाया है। हे गाइस, ये है हमारा ब्लाउज कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा है जॉर्जेट का, है ना प्यारा प्यारा सा। ये हम पहनेंगे तब आपको बताना कि कैसा लगता है। बहुत ही प्रिटी है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको पता है इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये जो स्टिचिंग करी गई है ये वाली। तो आज मैं करने जा रही हूँ हेयर स्पा, कंघी भी कर ली है और मैंने हल्का हल्का बालों को सुखा भी लिया है। आपको पता है कि बाल
70% सूखने चाहिए बाल धोने के बाद। और जब हम हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं उसके पहले बाल धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बाल धो लिए थे सुबह और मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके थे, तो मैंने हल्का हल्का सा इन्हें गीला कर लिया है पानी लगा लगा के। और फिर अब हम जा रहे हैं अपनी क्रीम को लगाने। तो हम इसमें बनाएंगे छोटे छोटे सेक्शन। तो पार्लर की बचत करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं अपने घर पर ये ट्रीटमेंट। और बालों के अकॉर्डिंग हम हेयर स्पा क्रीम ये वाली यूज कर रहे हैं। ये मैंने परचेस की है अपने फ्लिपकार्ट से। हेयर स्पा क्रीम है ये, और ये है प्रमुख हर्ब्स। मैं वहीं से इसे परचेस कर ली हूँ, मैं क्योंकि मार्केट नहीं जा पाई थी। तो इसे हम लेते हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच ले लेंगे हम। ये क्रीम हमने ले ली है, ये सारी है, और हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ बिल्कुल अपने बालों पे। इसे हम यूज करेंगे अपनी जड़ों से लेकर रब तक, बिल्कुल हम यूज करते रहेंगे। पूरा एकदम सारे के सारे बालों में लगने चाहिए। छोटे छोटे सेक्शन बनाकर हम इसे लगाएंगे और एकदम जड़ों से लेकर हम नीचे तक बिल्कुल अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरह से लग जाए। इसे लगाने से बाल सिल्की और शाइनी बने रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने एक बार इसे यूज किया है, मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैंने सोचा दोबारा लगाएंगे तो ना वीडियो जरूर बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे हम। तो इस बार का एक्सपीरियंस मैंने ऑनलाइन ही शेयर कर दिया आप सभी के साथ। और मेरे बाल ना एकदम सिल्की सिल्की सी हो गए, बहुत अच्छे लग रहे थे बाल, तो मैंने सोचा इस बार से लगाएंगे इतना, तो वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मेरे बाल ना टूटते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो थोड़ा सा जब सिल्की हो जाते हैं ना, तो जब बाल हम बनाते हैं ना तो ज्यादा टूटते नहीं है। हेयर स्पा क्रीम का यूज हम 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। 15 दिन बाद एक बार अगर यूज करेंगे ना तो हमारे हेयर पे ना साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होंगे। अगर हम ज्यादा जल्दी यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट्स होने का डर रहता है, तो इसलिए हम 15 दिन बाद यूज करते हैं। मैंने पूरे 15 दिन पे यूज किया है इसे। और जिस दिन हम क्रीम को यूज करेंगे उस दिन से लेकर लगभग 15 दिन तक हमें हेयर मशीन मीन्स कोई भी मशीन यूज नहीं करनी है, चाहे वो हेयर ड्राई करने के लिए हो या कर्ली करने के लिए हो या स्ट्रेट करने के लिए हो। तो मैं तो यूज नहीं करती हूँ मशीन को। और मैंने जब क्रीम लगाई ना तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। और हमें जब बाल धोने हैं, ये क्रीम लगाने के पूरे 25 मिनट बाद हमें बाल धोने होते हैं और हल्का गुनगुना पानी लेकर धोना होता है। हम जब बालों को धुलेंगे ना तो उससे शैम्पू से नहीं धुलेंगे बिल्कुल भी, हम ऐसे ही पानी से धुल लेंगे और उसके बाद ऐसे ही सुखा लेंगे। फिर उसके 2 दिनों के या 3 दिनों के बाद जब हम हेयर वॉश करेंगे तब हम शैम्पू यूज कर सकते हैं। इससे हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छे हमारे बाल हो जाएंगे। आपको पता है जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो हल्का सा रूखापन आ जाता है बालों में, चाहे हम कंडीशनर कितना ही यूज करें। तो हेयर स्पा क्रीम मेनली इसीलिए है कि हमारे बालों में नमी बनाए रखे। तो हमें 2-3 दिन तक नहीं शैम्पू यूज करना है, मैं भी नहीं करती हूँ। मैं जब अगले 2 दिनों के बाद मैं बालों को धुलूंगी तब मैं शैम्पू यूज करूंगी। तब तक के लिए मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे, हल्का सा मतलब रूखापन नहीं महसूस होगा तब तक, जब तक हम शैम्पू नहीं यूज करेंगे। लेकिन फिर भी बाल बहुत अच्छे रहते हैं, छूने में हाथ से ना बहुत ज्यादा सिल्की सिल्की से महसूस होते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी एक बार ट्राई करें मेरी तरह। अगर आप चाहते हैं कि पार्लर ना जाना पड़े मेरी तरह, पार्लर जाने से ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पार्लर जाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए घर पर हेयर स्पा करना बहुत सस्ता ही मिलता है और बहुत सस्ते में आपके हेयर्स भी बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। इसलिए मैंने घर पर ही
करना सही समझा। अभी तक मैंने हेयर स्पा पार्लर में नहीं करवाया है, सोच रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार हम घर पर भी ट्राई करके देखते हैं, अगर सही रहता है तो सही है। और मैंने मशीन भी मंगवाई है जो स्टीम किया जाता है हेयर्स को, जो पार्लर में उपलब्ध होती है। हम पार्लर के पास तो बहुत बड़ी मशीन होती है उनके पास, लेकिन मैंने जो मंगवाई है वो हल्का सा डाउन रुपयों में भी है RS में, और बहुत अच्छा काम भी करती है। मैंने उसे पिछली बार यूज़ किया था, तो इस बार भी मैं यूज़ करूँगी। अभी आपको दिखाऊंगी कैसे उसे यूज़ करना है। और मैंने उसे भी फ्लिपकार्ट से ही परचेस किया है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। हमने सच में सारे बालों को एक क्लेचर की मदद से यहाँ पे लगा लिया है। अब हम करेंगे हेयर स्टीम। तो मैंने स्टीमर तो मंगवाया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही इसे भी परचेस किया है, और इसे लगाने से भाप बनेगी हमारे सिर में, और अच्छे से हमारे सिर में ना ये समा जाएगा, लग जाएगा अच्छे से ये क्रीम। तो अभी हम इसे लगा लेंगे, और इसे हम रखेंगे पूरे 25 मिनट तक, जब तक अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती हमारी क्रीम। तो तब तक तो हम बैठकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और तब तक हम एंजॉय करते हैं इसे। ऐसे ना बिल्कुल मसाज जैसा फील होगा हमें, जैसे पार्लर में महसूस होता है, आराम महसूस होता है। बस हम थोड़ी देर एंजॉय। तो हमारे बाल स्टीम हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं बालों को धोने। आप अगर चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, मैं हल्का गुनगुना पानी ही यूज करने वाली हूँ। और मैं अभी आ रही हूँ बिल्कुल बाल धो के आते हैं, फिर दिखाते हैं। और हमने कर लिया अपने बालों को वॉश। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं, और शाइनी भी हो गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे बालों में एक भी लम्स नहीं है ना, देख सकते हैं आप। हम अगर ऐसे ही ना बालों में ऐसे हाथ फेरेंगे ना, तो कुछ ना कुछ लम्स जरूर रह जाते हैं, जो कि हमारे हाथों में फंसते हैं। तो इतना मेरे बालों को जरूर फायदा हुआ है कि हम अपने बालों में हाथ फेर सकते हैं, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अपने बालों में हाथ फेर सके, क्योंकि हमारे बाल इतने ज्यादा उलझते ही है। तो अभी तो हमारे बाल बिल्कुल शाइनी हो चुके हैं, मस्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपको हेयर स्पा क्रीम लगाने के बाद शैम्पू नहीं करना है। मैंने हल्के गुनगुने पानी से ऐसे ही बालों को धोया है, और मैंने धूप में सुखाया है, मशीन का यूज नहीं किया है। आपको मशीन यूज नहीं करनी है लगभग 7 दिनों तक, बिल्कुल 7 दिनों तक बिल्कुल यूज ही नहीं करना। अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो 7 दिनों के बाद आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने मशीन का भी यूज नहीं किया, मैंने धूप में बाल सुखाए हैं, वो भी हल्का हल्का सूखे हैं, भी ज्यादा सूखे भी नहीं है, और मेरे बाल एकदम सिल्की सिल्की से हो चुके हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।